हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वागत करते हुए आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में मैं अजीत चरण आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जीके का क्लास कर रहे हैं, जीके जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज की क्लास है सीयूईटी के लिए, सीयूईटी के लिए। ठीक है, सीयूईटी जीके की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज स्पोर्ट्स से हम करेंगे, स्पोर्ट्स से, SPORTS, स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास किसके लिए होगी? सीयूईटी स्पोर्ट्स की क्लास है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या है ना। सबसे पहले ओलंपिक्स की बात करते हैं। ओलंपिक्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, गेम यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी आते हैं, कंपटीशन होता है खिलाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम द ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन 776 बिफोर कॉमन एरा। कब पहली बार ओलंपिक का ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लीजिए। 776 बिफोर कॉमन एरा की बात है। ये ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार, है ना। माउंट ओलंपस में हुआ था। जगह का नाम लिख लीजिएगा, माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस में पहली बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था। कब? तो 776 बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा के पहले ही ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डेट याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बन गई। यानी इंटरनेशनल यानी खेल के स्तर पर, पूरे विश्व स्तर में एक कमेटी बनी, है ना। कमेटी का नाम क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बिफोर कॉमन एरा नहीं होना चाहिए, बिफोर कॉमन एरा नहीं होना चाहिए, कॉमन एरा होना चाहिए। कि बिफोर कॉमन एरा इतना पहले सिविलाइजेशन नहीं था, एक गलत लिखा हुआ है ना। कॉमन एरा 700 AD की बात होगी, है ना। इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रिंट गलत हुआ है, मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, ओके, मैं एक इसको क्रॉस चेक भी कर लूंगा। ठीक है, इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा नहीं होगा, BC बिफोर सेंचुरी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड IOC वाज फाउंडेड इन 1894। 1894 में क्या बना? तो IOC बना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या काम है? तो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करना इस कमेटी का काम है। यानी कब ऑर्गेनाइज होगा, कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, किस देश में ऑर्गेनाइज होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट होंगे, क्या क्या खेल होगा, ये सब कमेटी तय करती है। ये कब बनी थी कमेटी? तो 1894 में कमेटी बनी थी। 1894 में इस कमेटी का गठन हुआ था। इन पेरिस, पेरिस में कमेटी बना था। पेरिस शहर का नाम है जहाँ, है ना, इसका गठन हुआ था। इट एक्ट्स एज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। एक किस तरह का काम करता है? तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओलंपिक्स। ओलंपिक का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ब्रेला के भीतर क्या होता है? अम्ब्रेला जब खोलते हैं, छाता खोलते हैं, तो छाता के भीतर क्या होता है? तो हर चीज से छाता क्या करता है? बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है। तो ऐसे ही ये क्या है, और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी बात कर रहे हैं? IOC क्या है? तो एक और अम्ब्रेला की तरह काम करता है, यानी सबको रक्षा करता है। जितने भी देश हैं इसमें, वो क्या करता है कि पार्टिसिपेंट के खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। ठीक है, अम्ब्रेला की तरह काम करता है। इट्स हेडक्वार्टर इज एट, इसका जो ओलंपिक का हेडक्वार्टर है, यानी ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, IOC का हेडक्वार्टर पूछता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, है ना। लौसाने है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IOC का हेडक्वार्टर, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर क्या है? तो स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। लौसाने स्विट्जरलैंड का शहर है, वहां पर है स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड के लौसाने एरिया में पड़ता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ओलंपिक सिंबल, है ना। ओलंपिक का जो सिंबल बनता है, क्या बनता है, किस तरह का? तो ओलंपिक का बार बार देखते हैं, ध्यान कीजिए किस तरह का सिंबल होता है। रिंग बहुत सारे होते हैं, ऐसे ऐसे लच्छे होते हैं, गोल गोल सर्किल वाला। ठीक है, तो क्या होता है? 5 रिंग्स होते हैं, यानी 5 लच्छे होते हैं, ऐसे 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 5 लच्छे, ऐसे 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 करके 5 लच्छे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ओलंपिक का एक रिंग होता है। ठीक है ना, सर्किल, है ना, रिप्रेजेंटिंग द 5 कंटिनेंट। और ये 5 सर्किल किसको इंडिकेट करता है? तो 5 कंटिनेंट को इंडिकेट करता है। यानी उसमें जो ओलंपिक का जो
लोगो बना है उसमें 5 कंटिनेंट को 5 सर्किल के रूप में ड्रॉ किया गया है। फर्स्ट गेम अंडर द ऑस्पिशियस, फर्स्ट गेम पहली बार जो होता है अंडर द ऑस्पिसेज ऑफ IOC वाज हेल्ड, यानी पहली बार जब कमिटी बनी थी, IOC बनी थी, यानी पहली बार कब बनी थी तो 1886 को बनी थी। तो पहला गेम एथेंस में हुआ था, यानी पहली बार जब ओलंपिक बनी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहली बार जब ओलंपिक का गठन हुआ तो पहली बार जो गेम ऑर्गेनाइज हुआ था, ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, है ना। एथेंस शहर है, एथेंस में हुआ था, लिख लीजिएगा ये बात, एथेंस में हुआ था, है ना, एथेंस, है ना। सेपरेट विनर ऑफ ओलंपिक स्टार्टेड इन, है ना, सेपरेट विनर, अब अलग अलग विनर, पहले था विनर सेपरेट नहीं होता था, अब सेपरेट विनर, अलग अलग विनर ओलंपिक में होंगे। ये स्टार्ट कब हुआ तो 1924 में। पहले सेपरेट विनर नहीं होता था, ज़्यादातर गेम में टीम का विनिंग होते थे, ये टीम जीत रहा है, ये टीम जीत रहा है। लेकिन अब ओलंपिक में क्या गया, सेपरेट एक एक विनर होगा, है ना, अलग अलग ऐसे गेम डाले गए जिसमें सेपरेट विनर, है ना। फर्स्ट टाइम ये किया गया था कब, 1925 में। तो याद रखिएगा पहली बार स्थापित हुआ 1894 में, और 1924 में सेपरेट विनर की व्यवस्था की गई। ओलंपिक वाज हेल्ड इन, है ना। और इस तरह से फर्स्ट ओलंपियाड, ओलंपिक्स, फर्स्ट पैरा ओलंपिक किसको कहते हैं तो पैरा ओलंपिक कहते हैं, जो कि पैरालाइज्ड लोग होते हैं वो भी ओलंपिक में भाग लेते हैं, तो उसको पैरा ओलंपिक कहते हैं। तो फर्स्ट पैरा ओलंपिक कब हुआ था तो 1960 में हुआ था, ठीक है। द यूथ ओलंपिक और यूथ ओलंपिक गेम मिंट फॉर द 14 to 18। यूथ ओलंपिक अलग होता है जिसमें कि कितने से कितने साल के बच्चे भाग लेते हैं, तो 14 से 18 साल के बच्चे जो भाग लेते हैं वो उनको क्या कहते हैं, है ना, उसको यूथ ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। हेल्ड फर्स्ट टाइम इन सिंगापुर, पहली बार जो यूथ ओलंपिक हुई थी वो कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। कब हुआ था 2010 में। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ शॉर्ट में, है ना, जो मैंने पढ़ाया, है ना। कब ये ओलंपिक का स्टार्ट हुआ तो 700 लिखिएगा 76 में, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद IOC कमेटी बनी, IOC कमेटी बनी, है ना, IOC कमेटी बनी, है ना, क्या बनी IOC, यहाँ पर लिखवाता हूँ, यानी फर्स्ट हुआ था 776 में, है ना। एक बात दूसरी IOC कमेटी बनी, IOC कमेटी कब बनी तो 1896 में बनी, है ना। तीसरी बात, है ना, फर्स्ट कितने रिंग्स इसमें होते हैं तो 5 रिंग्स होते हैं, है ना, कितने रिंग्स होते हैं तो 5 रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो इस तरह से इसका लोगो बना, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इसको जब हेडक्वार्टर कहाँ IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है तो IOC का हेडक्वार्टर लिख लीजिए, ये कहाँ, स्विट्जरलैंड में, लाउसाने में है, लाउसाने स्विट्जरलैंड में है, नहीं स्विट्जरलैंड में लाउसाने में है। तो ये सारी बातें आपने लिख लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को लिख करके नोट बना लीजिए कि 24 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, है ना। इस तरह से सारे का आप एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से, इसको देख करके, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ चर्चा करते हैं। अब यहां पर द लिस्ट ऑफ इंडियन एथलीट्स, जो भारतीय खिलाड़ी जो भाग लिए ना उसका अब लिस्ट की कौन कौन कब कब क्या क्या जीता। हु हैव वोन द ओलंपिक मेडल में हमारे भारत से जो लोग खेले इस ओलंपिक में, तो भारत के कौन से लोग किस ईयर में क्या जीते। तो पहला बात आता है हमारा, जो आता है 1928 में, पहली बार हमारे यहाँ ओलंपिक में भाग लेने पर 1928 में एक जीत हासिल हुई, है ना, जो जिसमें कहता है अम्स्टरडम जगह का नाम है, अम्स्टरडम में हुआ था। कब हुआ था तो 1928 को, 1928 को जो गेम हुआ था, ओलंपिक हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल आया था। भारत ने क्या लिया था, गोल्ड मेडल लिया था। और कौन सा गेम था तो मेडल क्या मिला था, गोल्ड मिला था, GOLD, गोल्ड मेडल मिला था। और गेम कौन था तो हॉकी था, HOCKEY, हॉकी था। हॉकी के लिए गोल्ड मेडल मिला था। और जीतने वाले ग्रुप क्या था तो मेंस ग्रुप में जीते थे, यानी मेंस, औरत ग्रुप का नहीं था, मेंस ग्रुप में जीते थे, है ना।
और एक टीम को मिला था, एक किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला था। यानी कि 1928 में जो मिला था नेशनल टीम को मिला था। भारत के नेशनल टीम में सारे टीम को दिया जाता था ना उस समय, तो नेशनल टीम को मिला था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। 1928 में भारत में नेशनल टीम जीता था, एम्स्टर्डम में जीता था, क्या जीता था तो गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी में जीता था। ये सारी चीजों को याद करिएगा, ठीक है। तो ये पहला बार भारत में गोल्ड मेडल आया था, ठीक है। दूसरी बात फिर नेशनल टीम को ही मिला, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला था, है ना। ये भी गोल्ड मेडल ही जीता था। अब बात आती है 28 की। 28 के बाद 1932 की बात आती है। तो ये डेट देख लीजिएगा कि 1932 में क्या जीता था, तो 1932 में गोल्ड मेडल जीता था, नेशनल टीम ने ही जीता था। अगेन हॉकी में ही जीता था, फिर से हॉकी का खेल ही हुआ था। और मेंस लोग में ही जीता था, औरतों का टीम नहीं जीता था, बल्कि पुरुषों का टीम ही जीता था। दूसरा गेम पहला तो एम्स्टर्डम में हुआ था, दूसरा बार जो हुआ वो कहाँ, लॉस एंजल्स में हुआ। यानी दूसरी बार भी हॉकी में भारत ने लॉस एंजल्स में गोल्ड मेडल जीता था। कब यह था, ईयर 1932 की बात हो रही है। तीसरी बात आती है, तीसरा बार फिर अगेन नेशनल टीम ही जीता था, कोई इंडिविजुअल नहीं जीता था, है ना। और अगेन गोल्ड मेडल ही जीत करके लाया था। और ये ईयर था कौन सा, तो 36 था। यानी कि 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, है ना। यहाँ एक किस शहर में हुआ था, तो बर्लिन में हुआ था ये मैच। और इसमें हॉकी, फिर अगेन हॉकी में ही जीता था भारत ने। और अगेन मेंस कॉम्पिटिटर ने ही जीता था, वोमेंस कॉम्पिटिटर ने नहीं जीता था, ठीक है। तो ये ऊपर से आपने देखा कि तीन टीम, नेशनल टीम 3 बार जीती है, 3 बार लगातार गोल्ड मेडल ली है। कौन कौन से ओलंपिक में, तो 28 वाला ओलंपिक में, 32 वाला ओलंपिक में और 36 वाला ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया है। किसमें, हॉकी के क्षेत्र में। उसके बाद एक और आता है, अब 4-4 साल का अंतर पर वो होता है, ओलंपिक होता है। तो 28 के बाद 4, 32 बाद 4, 36, यानी लगातार 3 बार भारत की नेशनल टीम ने 3 बार लगातार क्या किया, हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अगला एक और आता है, उसके बाद फिर 36 के बाद सीधा 48, यानी बीच में एक मैच में कि 48 की मैच में होता है ना, नेशनल टीम 48 की मैच में जीतता है। भारत का नेशनल टीम फिर जीतता है एक बार गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल कब जीतता है, तो 48 में जीतता है। यानी 36 के बाद 40 होना चाहिए, 40 के बाद 44 होना चाहिए, उसके बाद 48 होना चाहिए। तो 2 बार नहीं जीत पाता कोई मेडल। तो अगली बार आती है 48, 1948 में जीतता है। लंदन में होता है ये लंदन में होता है ओलंपिक ऑर्गेनाइज। इसमें फिर हॉकी में ही जीतता है भारत। और कितना जीतता है, तो मेंस वाला कंपटीशन टीम ही जीतता है, पुरुषों वाला, है ना। तो हमने देखा कि ओलंपिक में, हॉकी में लगातार भारत ने कई बार ओलंपिक जीते हैं, है ना। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि पहला ओलंपिक भारत कब 28 में जीतता है, और उसके बाद लगातार जीतते जाता है 36 तक। उसके बाद फिर 48 में जीतता है नेशनल टीम के रूप में। फिर नेशनल टीम अगेन आती है 48 के बाद 52, यानी कि ठीक अगले 4 साल के बाद फिर जो होता है हेलसिंकी में होता है ये ऑर्गेनाइज। और हेलसिंकी में फिर जीतता है हॉकी टीम में ही, फिर मेंस भारत का जीत जाता है गोल्ड मेडल, है ना। यानी देख लीजिए कितना सारा गोल्ड मेडल लगातार लेकर के आया है। एक गोल्ड मेडल, यानी कि अब तक हम बात कर चुके हैं 5 गोल्ड मेडल की। 5 गोल्ड मेडल आ चुका था 1952 तक, हेलसिंकी तक। उसके बाद 6ठा गोल्ड मेडल आता है, ये इंडिविजुअल को मिलता है, किसी टीम को नहीं मिलता है, इंडिविजुअल जीतता है। जिनका नाम याद रख लीजिए, इंडिविजुअल किसने लेकर के आया था गोल्ड मेडल। और ये था रेसलिंग में आता है, अब इस बार हॉकी में नहीं आता है। ये व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, खासवा दादा साहेब जादव, खासवा दादा साहब जादव को मिलता है ये। और ये ब्रॉन्ज के रूप में मिलता है, गोल्ड नहीं जीत पाते हैं। 1952 में जो ओलंपिक होता है उसमें हेलसिंकी में ही रेसलिंग में आता है, यानी 52 में 2 चीज, गोल्ड भी आता है और हमारे पास ब्रॉन्ज भी आता है। और ये मेंस फ्री स्टाइल ना कंपटीशन था, उसमें जीतते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल टीम की एक बार और बारी आती है, और नेशनल टीम फिर एक बार जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, और 1996 में जीतता है। ये मेलबर्न में होता है, मेलबर्न में मैच होता है, एक ओलंपिक होता है, और मेलबर्न में हॉकी में जीतता है, ठीक है। और इसमें मेंस जीतते हैं, मेंस टीम ही जीतते हैं। तो आपने देखा कितने सारे गोल्ड मेडल लगातार हॉकी के क्षेत्र में लेकर के आया। एक रेसलिंग को हटा दे तो बाकी लगातार भारत ने हॉकी, यानी कि हॉकी में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हॉकी में लगातार भारत ने कंटिन्यूअस जीत हासिल की है, यानी हॉकी हमारे यहाँ बहुत बेहतर गेम खेला जाता था, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगली बात आती है नेशनल टीम की ही बात है। सिल्वर इस बार जीतती है नेशनल टीम। 1960 में ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज होता है उसमें सिल्वर
जीतती है ओलंपिक टीम हमारी। और क्या जीतती है? रोम में ऑर्गेनाइज होता है। 1960 वाला कहाँ? रोम में होता है। रोम कहाँ? यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप के रोम शहर में 1960 में ऑर्गेनाइज होता है। इसमें अगेन हॉकी और फिर मेन, है ना, हॉकी पर लगता है कब्जा कर लिया था मेन इंडियन वाले ने, है ना। तो मेन अगेन जीतता है, यानी 60 में भी हॉकी में रोम में जो होता है सिल्वर ही जीतता है, इस बार गोल्ड नहीं जीतता है, लेकिन हॉकी में ही जीत करके आता है। अगली बात करते हैं, नेशनल टीम अगेन आता है, भारत का नेशनल टीम हॉकी की तरफ से, वो गोल्ड ही जीतता है, 64 में जीतता है। इस बार गोल्ड टोक्यो में होता है, जापान के टोक्यो शहर में होता है ना। हॉकी में ही जीतता है और मेंस कॉम्पिटिटर ही होते हैं, कॉम्पिटिटर हमेशा मेंस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि लगातार गोल्ड मेडल और एक बार सिल्वर, है ना, इस तरह से देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जीत बार बार हॉकी में हो रहा है, ठीक है। अगली चर्चा करते हैं, अगेन नेशनल टीम की चर्चा करते हैं। ये नेशनल टीम कब की बात है? तो ब्रॉन्ज जीतती है, कब जीतती है? तो 68 में, 1968 में जीतती है। मेक्सिको में जीतती है ब्रॉन्ज। हॉकी इसमें भी हॉकी होता है, हॉकी में ही जीतती है, यानी हॉकी पर ही मेंस अच्छा काम कर रहा था भारत में, लगातार मेंस हॉकी में जीत रहे हैं, ठीक है। तो हॉकी एक अच्छा गेम के रूप में माना जाएगा भारत में, जो कि लगातार हॉकी के क्षेत्र में हमारे यहाँ ब्रॉन्ज या सिल्वर या फिर कोई गोल्ड मेडल आ रहा है। फिर नेशनल टीम की बात करते हैं, फिर अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, यानी गोल्ड के बाद अब ब्रॉन्ज का सिलसिला चला। 72 में फिर 1972 में ब्रॉन्ज जीतता है और मुनीच में जीतता है, मुनीच शहर में ऑर्गेनाइज होता है ओलंपिक। हॉकी में ही जीतता है और मेंस टीम ही जीतता है भारत का। तो इस तरह से देख रहे हैं हॉकी कितना पॉपुलर गेम भारत का उन दिनों का था, ठीक है। अगली टीम आती है, नेशनल टीम अगेन आती है ना। नेशनल टीम गोल्ड जीतती है इस बार। नेशनल टीम, भारत का नेशनल टीम 1980 में गोल्ड मेडल जीतती है और मॉस्को में, यानी रसिया में होता है, मॉस्को में ऑर्गेनाइज होता है ओलंपिक। और हॉकी में ही फिर मेंस लेकर के भारत के आते हैं गोल्ड मेडल, यानी हॉकी पर बहुत अच्छा जबरदस्त कब्जा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लेंडर पेस भी ब्रॉन्ज लेकर के आते हैं 96 96 में अटलांटा में, ये भी ब्रॉन्ज लेकर के आते हैं, गोल्ड तो नहीं लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार टेनिस में लेकर के आते हैं। और मेन सिंगल इसमें होता है, यानी सिंगल लेंडर पेस। अब तक नेशनल टीम की बात कर रहे थे, अब लेंडर पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंडर पेस से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर स्पोर्ट्स में हॉकी से या इस तरह का ओलंपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो लेंडर पेस का ध्यान रखिए। लेंडर पेस का ब्रॉन्ज में जीता था, 1996 में जीता था, अटलांटा में गेम ओलंपिक हुई थी, टेनिस में जीता था और मेंस सिंगल में जीता था, ठीक है। तो इतनी बातें लेंडर पेस के बारे में ध्यान में दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ठीक है। अगला है करनामा मल्लेश्वरी, यानी के मल्लेश्वरी जिनको कहते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी या करनामा मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, ये ब्रॉन्ज जीतती है। कब जीतती है? तो 2000 में ब्रॉन्ज जीतती है। और सिडनी में 2000 में ओलंपिक होता है, सिडनी में, उसमें ब्रॉन्ज जीतती है। ये वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने का काम ये होती है। वोमेन्स पहली बार 69 kg वेट उठाती है और ये लेकर के आती है ब्रॉन्ज मेडल, है ना। ब्रॉन्ज मेडल लेकर कर्णम मल्लेश्वरी आती है। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखिएगा, महिला पहली बार आ गई, है ना। नेक्स्ट है राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर जीतते हैं, 2004 में जीतते हैं, सिल्वर जीतते हैं 2004 में। एथेंस में होता है ओलंपिक। और शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर जीतते हैं। मेंस में डबल ट्रैप क्या होता है? तो एक डिस्क होता है जो हवा में 2 डिस्क एक साथ उछाला जाता है और शूटर क्या करता है, उसको एक ही गोली से दोनों डिस्क को तोड़ना होता है, उसको बीच में हवा में गिरते हुए, है ना। तो इसमें कंपटीशन डबल डिस्क में जीते थे कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ओलंपिक में कितने सारे मेडल आए। आगे की बात करते हैं, अभिनव बिंद्रा, है ना। अभिनव बिंद्रा भी गोल्ड जीतते हैं। कब जीतते हैं? तो 2008 में जीतते हैं। बीजिंग में होती है ओलंपिक, बीजिंग यानी चाइना में होती है, चाइना में गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। शूटिंग में, है ना। और ये शूटिंग किस तरह का होता है? तो मेंस 100 मीटर एयर राइफल होती है, 100 मीटर की एयर राइफल पर मेंस की शूटिंग होती है, जिसमें अभिनव बिंद्रा जीतते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। 2008 की बात है, 2008 में गोल्ड जीत करके आते हैं अभिनव बिंद्रा। अगली बात करते हैं विजेंद्र सिंह की बात करते हैं। विजेंद्र सिंह ब्रॉन्ज जीतते हैं, 2008 में ही जीतते हैं, बीजिंग वाली ही बॉक्सिंग में, लेकिन ये बॉक्सिंग में जीतते हैं। मेंस 75 किलो की बॉक्सिंग करते हैं। 75 किलो क्या होता है? हिटिंग पावर होता है। 75 किलो की हिटिंग पावर वाले
विजेंद्र सिंह जीतते हैं, यानी उनका वजन, शरीर का वजन 75 किलो होता है, ठीक है। उसके बाद सुनील कुमार नहीं, सुशील कुमार की बात करते हैं। ब्रॉन्ज जीतते हैं कब? ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले सुशील कुमार 2008 में जीतते हैं, बीजिंग में ही जीतते हैं, रेसलिंग में जीतते हैं। और इनका वजन कितना होता है? 66 kg होता है रेसलिंग में, है ना। फ्री स्टाइल था, मतलब फ्री स्टाइल में क्या होता है, कैसे भी मारो, है ना, उसका कोई रोक टोक नहीं है फ्री स्टाइल में, है ना। तो ये सुशील कुमार जो हरियाणा के हैं, उनका चर्चा जो अभी हो रहा है देश दुनिया में, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये कब जीत करके आए थे? 2008 में। फिर गगन नागरा जो 2012 में ओलंपिक जीत करके आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आते हैं। लंदन में ओलंपिक होता है 2012 में, वहां से जीत करके लाते हैं। शूटिंग में लाते हैं, मेंस 100 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल की कंपटीशन होती है, उसमें जीत करके लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख रहा है कि अब थोड़ा परंपरा चेंज हो रहा है, हॉकी से थोड़ा अलग हो रहे हैं, है ना। उसके बाद विजय कुमार सिल्वर में लेकर के आते हैं, है ना। 2012 में लेकर के आता है विजय कुमार सिल्वर, जो कि लंदन में ही 2012 में होती है ओलंपिक। और शूटिंग में ही मेंस 25 रैपिड फायर पिस्टल का एक कंपटीशन होता है, जिसमें जीत करके आते हैं विजय कुमार, ठीक है। अगली बात करें, साइना नेहवाल खिलाड़ी है, जिसकी जो भी ओलंपिक में पार्ट ली थी, साइना नेहवाल ब्रॉन्ज जीत करके लाई है 2012 लंदन, यानी लंदन में बहुत सारा माल किया हमारे भारतीयों ने, ब्रॉन्ज ही सही, सिल्वर ही सही, लेकिन बहुत सारे जीता था। बैडमिंटन में साइना नेहवाल बैडमिंटन खेली थी और वोमेन सिंगल में जीत करके आई है साइना नेहवाल, ठीक है। अगला बात कहते हैं मैरी कॉम ब्रॉन्ज जीत करके लाई है, अभी लंदन में ब्रॉन्ज जीत करके लाई है। 2012 की ही बात हो रही है, लंदन की सारी बात है। मैरी कॉम बॉक्सिंग में आती है। वोमेन फ्री स्टाइल, यानी फ्री स्टाइल जहां भी मार करो उसको कहते हैं फ्री स्टाइल, ठीक है। उसके बाद योगेश्वर दत्त की बात करते हैं। योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज जीतते हैं 2012 लंदन में। बहुत सारा जो लंदन में जो होता है स्टूडेंट हुआ था ओलंपिक, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता, गोल्ड तो बहुत कम ने जीता। तो इस तरह से बात करते हैं कि सारे खिलाड़ियों का नाम मैं ले रहा हूं, योगेश्वर दत्त की नाम ले रहा हूं, ब्रॉन्ज जीत करके आते हैं। 2012 की बात है, और लंदन में जो ओलंपिक होती है वहीं ये जीतते हैं। रेसलिंग में जीतते हैं, रेसलिंग कुश्ती एक तरह का होता है, मेंस 60 kg फ्री स्टाइल में जीतते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखिएगा, वोमेन की सिंगल में साइना नेहवाल का याद रखिएगा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ये दो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, साइना नेहवाल और मैरी कॉम, क्योंकि ये लड़की थी, है ना। तो लड़कियों के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, साइना नेहवाल किसमें जीती, कब जीती, कहाँ जीती, ठीक है, क्या उसका स्पेशलाइजेशन था, ठीक है। उसके बाद सुशील कुमार के सिल्वर जीत करके आते हैं, सुशील कुमार अगेन, है ना, सुशील कुमार अगेन आते हैं, 2012 में आते हैं और सिल्वर जीत करके लाते हैं। लंदन वाले रेसलिंग में आते हैं, है ना, यानी 2 बार सुशील कुमार ओलंपिक में जाते हैं। मेन 66 kg फ्री स्टाइल में ही सुशील कुमार लड़ते हैं, है ना। उसके बाद साक्षी मल्लिक ब्रॉन्ज जीत करके आती है, 2016 में आती है, रियो में ओलंपिक होता है। रेसलिंग में आती है साक्षी मल्लिक, वोमेन्स 58 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग होता है, उसमें भाग लेती है ना। तो लड़कियां भी अब कुछ काम करने लगी है, यानी 2-3 लड़कियों का नाम जरूर, पीवी सिंधु, साक्षी कुमार, है ना। तो साक्षी मल्लिक, पीवी सिंधु, इनका नाम याद रखिएगा। पीवी सिंधु सिल्वर जीत करके आती है, रियो वाला ओलंपिक होता है 2016, उसी में लेकर के, यानी 2 लड़कियां रियो ओलंपिक में जीत करके आती है, एक रेसलिंग में, एक बैडमिंटन में, ठीक है। वोमेन सिंगल में लेकर के आती है बैडमिंटन में, है ना, बैडमिंटन में वोमेन सिंगल में लेकर के पीवी सिंधु आती है। तो इस तरह से देखा हमने कि कितने सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं और कितने सारे ने लेकर के मेडल आया है। तो देखें कि हॉकी में ज़्यादातर स्टूडेंट देखा मैंने कि क्या कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, और बाकी के खेल में ज़्यादा ब्रॉन्ज ही आया है, सिल्वर कम आया है, लेकिन ब्रॉन्ज ज़्यादा आया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने खिलाड़ी, इससे क्वेश्चन, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आए, खासकर महिलाओं के जो महिला खिलाड़ी जो है, पीवी सिंधु है ना, कन्नम मल्लेश्वरी है, इस सब का नाम ध्यान रखिएगा, कब जीती है, क्या जीती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कीप वॉचिंग।